राधे राधे प्रिय साधकों, प्रिय भक्तजनों, हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि की शक्ति, जीवन में सफलता पाना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना है, हर जगह हमारी याददाश्त, हमारी एकाग्रता और हमारी मानसिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का मनुष्य मोबाइल, सोशल मीडिया और भटकते मन के कारण अपनी याददाश्त को खोता जा रहा है। लोग कहते हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, निर्णय लेते समय मन डगमगाता है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी याददाश्त को प्रखर बना सकते हैं, कैसे अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं और कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हमारा जीवन प्रकाशमय और सफल हो सकता है। याददाश्त कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये हमारी आत्मा के ज्ञान का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है, जीवन संयमित होता है, तो स्मृति दिव्य बनती है। जब मन विक्षिप्त होता है, शरीर आलस्य से भरा होता है और जीवन असंयम से चलता है, तो स्मृति क्षीण हो जाती है। इसलिए सबसे पहला उपाय यही है कि हमें अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाना होगा। प्रिय साधकों, याददाश्त तेज करने के लिए सबसे पहला नियम है शरीर की शुद्धि और मन की स्थिरता। अगर शरीर आलसी है, पेट में भारीपन है, खान पान असंतुलित है, तो मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। और जब मन एकाग्र नहीं होगा तो स्मृति कमजोर हो जाएगी। इसलिए हल्का, सात्विक और नियमित भोजन स्मृति की नींव है। रात्रि का भोजन हल्का लें, भोजन के बाद तुरंत मोबाइल, टीवी या शोरगुल से बचें। भोजन करते समय प्रभु का स्मरण करें। दूसरा उपाय है पर्याप्त और गहरी नींद। आज के युवा रात को देर तक मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबे रहते, नींद अधूरी रह जाती है और यही अधूरी नींद याददाश्त का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं, तब मस्तिष्क की कोशिकाएं नई ऊर्जा से भरती हैं और तब स्मृति मजबूत होती है। इसलिए रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सोने से पहले मन को शांत करें, ईश्वर का नाम लें और गहरी नींद का आनंद उठाएं। तीसरा उपाय है प्राणायाम और ध्यान। स्मृति और एकाग्रता का सीधा संबंध श्वास से है। जब श्वास असंतुलित होती है तो मन अस्थिर हो जाता है और जब मन अस्थिर है तो स्मृति कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन कुछ समय प्राणायाम करें, गहरी श्वास लें और कुछ देर ध्यान में बैठे, तो आपका मन एकाग्र होगा और स्मृति स्वतः प्रखर हो जाएगी। ध्यान के समय मन को किसी मंत्र या प्रभु के नाम में स्थिर करें। चौथा उपाय है अभ्यास और पुनरावृत्ति। जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसे बार बार दोहराएं। ये पुनरावृत्ति स्मृति की शक्ति है। लेकिन ध्यान रखें कि पुनरावृत्ति यांत्रिक न होकर सजगता से होनी चाहिए। जब आप पूरे मन से दोहराते हैं तो ज्ञान गहराई से आपके चित्त में अंकित हो जाता है। पांचवा उपाय है सकारात्मक सोच। यदि आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो आपकी स्मृति और कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप विश्वास रखें कि मेरी बुद्धि प्रखर है, मेरी स्मृति दिव्य है, तो धीरे धीरे आपकी सोच हकीकत बन जाएगी, क्योंकि मन वही बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। छठा उपाय है अत्यधिक मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी। प्रिय भक्तजनों, यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा संकट है। निरंतर मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया की निरर्थक चीजों में समय गंवाना, यह सब आपकी स्मृति को नष्ट कर रहा है। क्योंकि मन बार बार उत्तेजित होता है, असंख्य सूचनाएं मस्तिष्क में जाती हैं और कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिकती। इसलिए जो युवा अपनी स्मृति को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित करना होगा। सातवां उपाय है स्वच्छ जल और पौष्टिक आहार। पानी का नियमित और पर्याप्त सेवन स्मृति के लिए आवश्यक है।
निर्जलीकरण से मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। इसके साथ ही मेवे, बादाम, अखरोट, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी जैसे आयुर्वेदिक उपाय स्मृति को प्रखर बनाने में सहायक होते हैं। 8वां उपाय है सत्संग और अच्छी संगति। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी स्मृति और सोच दोनों ही कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सज्जनों की संगति करेंगे, साधकों और विद्वानों का संग सुनेंगे, तो आपकी स्मृति दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होगी। 9वां उपाय है लिखने की आदत। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो जाती है। पढ़ाई करने वाले छात्र यदि लिखने और बोलने की आदत डाल लें तो उनकी याददाश्त प्रखर हो जाएगी। 10वां उपाय है प्रभु का नाम जप। प्रिय साधकों, स्मृति का सबसे बड़ा आधार है प्रभु का स्मरण। जब हम प्रभु का नाम जपते हैं तो मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो स्मृति प्रखर होती है। नाम जप करने वाले साधक की बुद्धि दिव्य हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल ये उपाय ही पर्याप्त है? नहीं, इन उपायों को जीवन में नियमित रूप से उतारना होगा। केवल सुन लेने या जान लेने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रिय साधकों, याददाश्त कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, ये अनुशासन, संयम और निरंतर साधना से प्राप्त होती है। स्मृति कमजोर हो ही नहीं सकती अगर आप सही दिनचर्या अपनाएं। जल्दी सोना और जल्दी उठना, सात्विक भोजन, प्राणायाम, ध्यान, प्रभु का स्मरण, यही जीवन की असली शक्ति है। आज का युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबकर भूल गया है कि उसकी असली शक्ति भीतर है। उसकी स्मृति दिव्य है, लेकिन वह उसे जगाता नहीं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, मैं मोबाइल का दास नहीं बनूंगा, मैं अपनी स्मृति को